अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक स्क्रीनशॉट रख रहा हूँ। इसको आप देखें और आप सोचें कि आप लोग कितना जुल्म कर रहे हैं मेरे साथ, कि मतलब कि 97% जो ऑडियंस है, ऑलमोस्ट 97%, उसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो भाई ये आप लोग ना करें प्लीज़, आपकी मेहरबानी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, खाली वीडियो देख के आप लोग चले जाते हैं, वो काम ना करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे किस तरह पता चलेगा कि मेरा कंटेंट जो है वो आप लोग वाकई देखना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सही गाइडेंस दूँ, जो कि मैं अपनी जो काफ़ी मैंने वीडियोस बनाई हैं इनमें मैंने दी भी हैं, इस तरह के गाइडेंस आमतौर पर बहुत कम लोग देते हैं। तो आप प्लीज़ चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वरना फिर मैं इस तरह की वीडियोस बनानी बंद कर देता हूँ। फिर आप लोग लेते रहिए 30 लाख रुपए में 3 डब्बे जिनके अंदर कोई फीचर्स नहीं है, कुछ नहीं। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस ना हो जाना। लेकिन यार प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेहरबानी यार। क्या चला जाएगा सब्सक्राइब करने में आपका, सही है ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चंगान एल्सपिन की अगर आप बात करें तो चंगान कंपनी को लेकर सबसे पहले लोगों के जहन में जो बातें आती हैं वो ये है कि क्या इनकी गाड़ियाँ ड्यूरेबल हैं, क्या इनकी गाड़ियों की क्वालिटी अच्छी है, और क्या इनकी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स मिलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इन सारे पॉइंट्स का हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं साथ साथ। तो सबसे पहले आप इस गाड़ी के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट पे अगर आ जाए, हम उसी की बात करते हैं यहाँ पे। उस गाड़ी की जो करंट प्राइस है 1.5 DCT लूमियर की जिसकी बात हो रही है, उसकी प्राइस 40 लाख रुपए के आसपास है इस टाइम पे। और इस प्राइस रेंज में वो गाड़ी बड़े इंप्रेसिव फीचर्स ऑफर कर रही है। उस गाड़ी के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, आपको उस गाड़ी के अंदर एयर बैग्स मिल जाते हैं, आपको उस गाड़ी के अंदर एसी विद मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्लाइमेट कंट्रोल इस कैटेगरी में और किसी गाड़ी में नहीं है। फिर इसके अलावा आपको एक सी सेगमेंट सेडान में सन रूफ मिल जाए तो क्या ही बात है, जो कि चंगान एल्सपिन के अंदर आपको मिल जाती है सन रूफ। तो फीचर्स इस गाड़ी के इंप्रेसिव है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यह है कि इस गाड़ी के अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग भी हैं। मिसिंग चीज़ें हैं कि इस गाड़ी के अंदर पुश स्टार्ट मिसिंग है। अब ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इसमें लोग ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। पुश स्टार्ट गाड़ी के अंदर मिसिंग है, उसके अलावा गाड़ी के अंदर हिल स्टार्ट असिस्ट मिसिंग है, गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल वाला फीचर भी मिसिंग है, और गाड़ी के अंदर इवन के EBD ब्रेक्स भी मिसिंग है। EBD ब्रेक्स इस गाड़ी के अंदर नहीं है, सिर्फ ABS है। तो ये चीज़ें एक टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में एक्सपेक्ट की जाती हैं, चाहे वो होंडा सिटी हो, चाहे वो टोयोटा यारिस हो, और इन दोनों गाड़ियों में ये फीचर्स मिल रहे हैं। तो चंगान एल्सपिन में ये फीचर्स ना मिलना तो एक थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे चला जाता है। लेकिन स्टिल आप इस गाड़ी की अगर प्राइस देखें तो जिस प्राइस रेंज में आपको इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट मिल रहा है, उसी प्राइस रेंज में आपको होंडा सिटी का मैनुअल ट्रांसमिशन वाला बेसिक जो वेरिएंट है वो मिल रहा है, जो उसकी प्राइस इससे ज़्यादा ही बन कि उसकी प्राइस 47 लाख के आसपास से शुरू हो रही है। तो उस गाड़ी के अंदर आपको जो फीचर्स मिलते हैं सिटी के अंदर वो वही है कि आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते, आपको एसी का जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो नहीं मिलता। विदाउट क्लाइमेट कंट्रोल आपका एसी है। उसके अलावा आपको उस गाड़ी के अंदर सन रूफ भी नहीं मिलती। बाकी है कि उस गाड़ी के अंदर आपको DRLs उसके अंदर भी मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको उस गाड़ी के अंदर इसमें आपको ABS और EBD दोनों मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है सेफ्टी के लिहाज से। वो गाड़ी फिर इससे ज़्यादा बेहतर है कि उसमें EBD ब्रेक्स भी साथ हैं। लेकिन स्टिल आप दूसरी तरफ आएँ तो चंगान एल्सपिन में आपको DCT ट्रांसमिशन मिलती है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन। इस ट्रांसमिशन का अगर आपको नहीं पता तो इसमें 2 क्लचेज़ होते हैं। एक क्लच होता है वो इवन गियर कॉम्बिनेशन के लिए होता है, दूसरा वाला जो क्लच होता है वो ऑड गियर कॉम्बिनेशन के लिए होता है। मिसाल के तौर पर पहला, तीसरा और पाँचवां, इन गियर्स के कॉम्बिनेशन के लिए एक क्लच होगा, जबकि दूसरा, चौथा और अगर 6 गियर्स हैं गाड़ी में तो छठा इस कॉम्बिनेशन के लिए अलग क्लच होगा। तो ये दोनों क्लचेस एक साथ काम करते हैं और आपकी जो गाड़ी की पावर आउटपुट है उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देते हैं। गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस बड़ी स्टेबल रहती है। गियर शिफ्टिंग में कोई आपको पावर इंटरप्शन नहीं देखने को मिलती गाड़ी के अंदर, और गाड़ी की ओवरऑल बड़ी स्पोर्टी फील आती है आपको ड्राइव करते हुए इस ट्रांसमिशन की वजह से। तो सिटी के अंदर जो सिंपल मैनुअल ट्रांसमिशन है उसमें आपको पता है कि गियर शिफ्टिंग में लैग भी आ जाता है, गाड़ी की पावर आउटपुट भी इंटरप्ट हो जाती है, वो सारी चीज़ें तो उसमें चलती रहती हैं। तो बाकी अगर आप इस गाड़ी की क्वालिटी की बात करें तो गाड़ी की क्वालिटी मीडियम है, ना बहुत बुरी है और ना बहुत अच्छी है, एक एवरेज क्वालिटी है गाड़ी की। इंटीरियर की क्वालिटी बेहतर है काफ़ी, जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसकी क्वालिटी भी शायद उसी तरह हो जिस तरह कि यहाँ पे कुछ लोकल जो लोगों ने गाड़ियाँ बनाई थी, यूनाइटेड हो गया, वो उसके अलावा प्रिंस पर्ल हो गए, इस जैसी क्वालिटी इस गाड़ी को, उस जैसी क्वालिटी नहीं है बिल्कुल भी, उनसे बहुत बेहतर है इस गाड़ी की क्वालिटी। लेकिन स्टिल इसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट्स की गुंजाइश है। इसके पेंट क्वालिटी सुना है कि वो पेंट क्वालिटी इसकी काफ़ी एवरेज है। पेंट इसका जो है वो फेड हो जाता है अगर धूप में ज़्यादातर गाड़ी खड़ी रहे, कुछ इस तरह की बातें लोगों ने कही हुई हैं इसके बारे में। तो लेकिन स्टिल मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि इस प्राइस रेंज में आप देख लें कि आपको पाकिस्तान में और कौन सी ऑप्शन मिल रही है। गाड़ी की फ्यूल एवरेज की जहाँ तक बात है, फ्यूल एवरेज गाड़ी की अच्छी है, 15 तक ये गाड़ी कर देती है शहर के अंदर। लॉन्ग रूट पे गाड़ी 17 तक भी करेगी अगर आप इसे अच्छे तरीके से चलाते हैं। एवरेज वाइज गाड़ी में कोई मसला नहीं, फ्यूल एवरेज इसकी बिल्कुल ठीक है। सिर्फ जो मसला है इसकी क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी में। ड्यूरेबिलिटी की अगर आप बात करें तो आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तान में चंगान कारवान एक गाड़ी है, वो बड़े अरसे से चल रही है। तो वो गाड़ी अगर आपको ड्यूरेबिलिटी का कंसर्न है इस कंपनी से तो आप उस कंपनी की वो गाड़ी देखना, वो काफ़ी अरसे से चल रही है।
उस गाड़ी में लोगों को कोई मसला वगैरह नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ड्यूरेबिलिटी गाड़ी की अच्छी है। लेकिन स्टिल मैं आपको ये कहूँगा कि आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि इस गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी जितनी होंडा और टोयोटा की है उतनी हो। होंडा और टोयोटा तो आपको पता है, आप उसको अगर अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखते हैं गाड़ी, तो वो गाड़ी 10-10 लाख किलोमीटर तक भी आपका साथ दे देती है, और उससे भी ज़्यादा दे सकती हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन इसमें चंगान एल्सविन में आपको इतनी ड्यूरेबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। गाड़ी आपको हो सकता है 5 लाख किलोमीटर तक आपका साथ दे, उसके बाद इसमें काम आने शुरू हो जाएँ, आपको थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़े। तो लेकिन ये है कि 5 लाख किलोमीटर भी बहुत बड़ी रेंज है गाड़ी की, इतनी यहाँ पे लोगों की गाड़ियाँ नहीं चलती। आप अगर ये गाड़ी अपने लिए लेना चाह रहे हैं, गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी बेहतर होगी भी अब उसमें भी इतना मसला नहीं है, शुरू में मसला आया था। बाकी इसके अलावा जहाँ तक गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स की बात है, तो ये कंपनी यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स दे रही है। कंपनी के कस्टमर केयर सेंटर्स खुले हुए हैं बड़े शहरों में पाकिस्तान के, तो आहिस्ता आहिस्ता इनके जो कस्टमर केयर सेंटर्स हैं वो पूरे मुल्क में भी फैल जाएंगे। तो स्पेयर पार्ट्स का मसला नहीं है, स्पेयर पार्ट्स आपको इस गाड़ी के ईज़िली मिल सकते हैं। एक्सपेंसिव होंगे शुरू में, क्योंकि नई प्रोडक्ट है, उसमें कोई शक नहीं। जब नई गाड़ी कोई भी आती है उसके पार्ट्स एक्सपेंसिव होते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके पार्ट्स सस्ते होने शुरू होते हैं। आपको पता ही है किस तरह सस्ते होते हैं फिर। तो स्पेयर पार्ट्स का आपको मसला नहीं होने लगे यहाँ पे, क्योंकि कंपनी खुद यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और कंपनी का प्लान है यहाँ पे और गाड़ियाँ भी लॉन्च करने का। इन्होंने कई गाड़ियाँ लॉन्च भी की हुई हैं, तो उस लिहाज से आपको परेशानी नहीं होने लगी स्पेयर पार्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसके अलावा यह है कि अगर आप कोई ऐसी गाड़ी चाह रहे हैं जो कि इन दोनों गाड़ियों से सस्ती हो और उसके अंदर फ़ीचर्स भी ज़्यादा हों, यानी कि एटलीस्ट होंडा सिटी से ज़्यादा उसके अंदर फ़ीचर्स मिल जाएँ, क्योंकि होंडा सिटी बेसिक वेरिएंट है और वो इतना महंगा है, तो फिर मैं समझता हूँ आपको होंडा सिविक रिबर्थ की तरफ जाना चाहिए। होंडा सिविक रिबर्थ 2016 तक आई है पाकिस्तानी मार्केट में, और आपको रिबर्थ का 2016 वाला मॉडल, क्योंकि वो आखिर तक आई है, वही लेटेस्ट है इस टाइम पे, वो मॉडल आपको बड़े आराम से 40 से 42 लाख के दरमियान मिलना चाहिए। उस गाड़ी के अंदर आपको एयर बैग्स भी मिल जाते हैं, उस गाड़ी के अंदर आपको ABS ब्रेक्स भी मिल जाती हैं, उस गाड़ी के अंदर आपको अलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं, उस गाड़ी के अंदर आपको सन रूफ भी मिल जाती है, और इवन के उस गाड़ी के अंदर आपको क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल जाता है जो कि मैनुअल है। तो फीचर उस गाड़ी के भी बड़े इंप्रेसिव हैं। सिर्फ उसमें एक मसला ये है कि इवन कि उस गाड़ी के अंदर एक चीज़ में मिस करके आपको क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाती है, जो आपको चंगान एल्सविन में मिलता है क्रूज़ कंट्रोल, लेकिन होंडा सिटी में नहीं मिलता। तो क्रूज़ कंट्रोल बहुत इंप्रेसिव चीज़ है उस गाड़ी में। तो उस गाड़ी का बस मसला ये है कि उसकी फ्यूल एवरेज थोड़ी सी आपको कम मिलेगी। फिर फ्यूल एवरेज उस गाड़ी के अंदर आपको, वो गाड़ी मुश्किल से 11-12 करती है शहर के अंदर अगर आप उसे हल्के पाँव से चलाते हैं, लेकिन स्टिल उसकी फ्यूल एवरेज बाकी होंडा सिविक रिबॉन से बहुत बेहतर है। रिबॉन तो आपको पता है 7 से 8 किलोमीटर के दरमियान करती है बड़ी मुश्किल से। तो लेकिन जो सिविक रिबर्थ है उसकी एवरेज 10 से 11 और इवन 12 भी टच हो जाती है अगर आप उसको हल्के पाँव से चलाते हैं, और लॉन्ग रूट पे उस गाड़ी की एवरेज 16-17 तक जाती है। तो एवरेज वाइज वो गाड़ी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन स्टिल जितनी एवरेज होंडा सिटी और चंगान एल्सविन की है उतनी नहीं है उस गाड़ी की, उससे फिर कम ही है थोड़ी सी। लेकिन ये कि चीज़ बड़ी अच्छी है, इकॉनमिकल चीज़ है एक लिहाज से। इकॉनमिकल तो वैसे नहीं है भाई, ये होंडा सिविक रिबर्थ का 16 लाख रुपये मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने 16 लाख रुपये में ये गाड़ी बिकी हुई है। सही है ना, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आंखों देखा हाल, मेरी आंखों के सामने ये बात है 2016 की। 2016 में 2014 मॉडल इस गाड़ी का बिका था 16 लाख रुपए का। आप सोचें ज़रा क्या वो टाइम था। खैर, तो अब ये गाड़ी आपको 40 लाख तक मिलेगी, एक जो अगर 2016 वाला मॉडल है। इसके अलावा आप 2013 से अगर शुरू हो जाए, 13 से ही गाड़ी आनी शुरू हुई थी, बल्कि 12 से आनी शुरू हुई थी सॉरी, तो वो गाड़ियाँ आपको हो सकता है 30 लाख से शुरू होकर तो 30 से 40 लाख के दरमियान आपको इस गाड़ी के 2013 से लेकर 2017 तक, सॉरी 2016 तक ये वाले मॉडल्स बड़े आराम से मिल सकते हैं। तो फिर अगर आपको कम पैसों में एक अच्छे फीचर वाली गाड़ी चाहिए तो फिर आप वो उठा लें, लेकिन उसका ये आप ज़रूर ध्यान में रखें कि उसकी फ्यूल एवरेज आपको ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। बाकी मैं फिर आपको कहूँगा कि मैं तो आपको सिर्फ फैक्टर्स बता रहा हूँ जिनकी बेस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। आगे डिसीजन आपने लेना है अपने लिए, जो आपकी मर्ज़ी हो वो आप कीजिए। मेरा यहाँ पे काम आपको मैं गाइडेंस दूँ कि आप उस गाइडेंस को लेकर अपना फ़ैसला आसानी के साथ कर सकें। बाकी सिविक एक्स की जहाँ तक बात करें तो सिविक एक्स का रेट आजकल बहुत ज़्यादा लोगों ने किया हुआ है, आर्टिफिशियल तरीके से यहाँ पे रेट गाड़ियों के ज़्यादा हो जाते हैं। सिविक एक्स 2017 से शुरू हुई है, तो वो मॉडल आपको 17 वाला मॉडल भी आजकल मैंने देखा लोग उसका भी 50-50 लाख मांग रहे हैं, जबकि वो गाड़ी बिल्कुल भी 50 लाख में जस्टिफाइड नहीं है। तो अगर आपको सिविक एक्स का 2017 वाला मॉडल मिल जाता है 45-46 लाख रुपए के आसपास, जो कि यही प्राइस है जिसमें आपको चंगान एल्सविन और होंडा सिटी मिल रही है, तो फिर आप सिविक एक्स की तरफ जाएँ एक ही दफ़ा। सिविक एक्स का ये है कि उसकी फ्यूल एवरेज थोड़ी और कम होगी, उसकी फ्यूल एवरेज होंडा सिविक जो रिबर्थ है उससे ज़रा कम है, तो वो फिर आपको वो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी फ़ीचर्स उसमें बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं, फ़ीचर्स वाइज तो वो गाड़ी कंप्लीट फुली लोडेड गाड़ी है। तो अगर आप फ्यूल एवरेज पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आप सिविक एक्स की तरफ भी जा सकते हैं, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। फिर इसके अलावा अगर आप टोयोटा करोला की तरफ आते हैं तो टोयोटा करोला में आपको अल्टिस ग्रैंडी 2016, 2017, 2018 ये 3 मॉडल आपको मिल सकते हैं इस प्राइस रेंज में। मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपको 2018 वाला मॉडल मिलता है तो आप वो उठाएं, क्योंकि उसमें एयर बैग्स 2 हैं, जबकि जो उससे पीछे वाले मॉडल तो उसमें सिर्फ एक एयर बैग आता था स्टीयरिंग के अंदर बस, और उस गाड़ी के अंदर कोई क्लाइमेट कंट्रोल भी नहीं था,
इवन के गाड़ी के अंदर सन रूफ भी शायद मिसिंग थी। 2018 वाला जो आपको मॉडल मिल रहा है उसमें ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं, लेकिन एक 2018 वाला मॉडल मुश्किल ही है कि आपको इस प्राइस रेंज में मिले। उसका भी लोग 50 मांग ही लेंगे बड़े आराम से, उससे नीचे शायद कोई मुश्किल ही आए। तो अगर कोई इस 40 तक आपको मिल जाती है वो गाड़ी, क्योंकि आजकल रेट्स बहुत अनप्रडिक्टेबल है, तो अगर उस गाड़ी का रेट इतना लग रहा है कि जितने में ये दोनों गाड़ी आ रही हैं सिटी और चंगान एल्सवेन, तो फिर आप उस गाड़ी की तरफ भी जा सकते हैं। टोयोटा तो आपको पता है सस्पेंशन तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, कंफर्ट लेवल टोयोटा का बहुत ज़बरदस्त है। फीचर्स उसके अंदर भी वही सेम है जो होंडा सिविक के अंदर है। इसके अलावा एक फ़ीचर्स कुछ एक्स्ट्रा भी हैं उसके अंदर, से ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, वो उस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाते हैं। बहुत इंप्रेसिव चीज़ है वो, तो आप वो गाड़ी भी कंसिडर कर सकते हैं। बाकी वही बात है, एट द एंड ऑफ द डे फैसला आपने करना है। मैंने आपको ऑप्शंस बता दी कि आपको इस प्राइस रेंज में और क्या क्या ऑप्शंस मिल सकती हैं। उसके साथ साथ आप सोच सकते हैं कि आपको क्या चंगान एल्सवेन या होंडा सिटी उठानी चाहिए, या फिर आपको ये 4-5 गाड़ियाँ जो मैंने बताई ये उठानी चाहिए। इसके अलावा गाड़ी में एक और लिमिटेशन ये है कि इस गाड़ी का जो LCD पैनल है उसके अंदर एंड्रॉयड नहीं है। उसके अंदर एक अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम है चंगान कंपनी का जो उन्होंने दिया हुआ, जिसकी नेविगेशन बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है और ओवरऑल फीचर्स भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ साथ रखनी है जहन में कि इसकी LCD में आप अल्ट्रेशन भी कोई नहीं करवा सकते। एक फ्लोटिंग LCD डिस्प्ले इसको आप चाह के भी चेंज नहीं करवा सकते, वरना होता है ना दूसरी गाड़ियों में LCD सेंटर में होता है LCD पैनल, तो आप एक LCD चेंज करके दूसरी भी लगवा सकते हैं बड़े आराम से। LCD नहीं लगी हुई तो आप बड़े आराम से वहाँ फिट करवा सकते हैं, वो जगह बनी होती है। लेकिन इस गाड़ी में वो वाला सिस्टम नहीं है कि आपको अल्ट्रेशन कर सके। तो आपको कंपनी का जो सिस्टम है उसी पर रिलाई करना है, जिसमें एंड्रॉयड सिस्टम नहीं है, उसमें आपको जो लिमिटेड फीचर्स हैं वही एक्सेस करने पड़ेंगे बेसिकली। तो चंगान कंपनी को चाहिए कि वो इस चीज़ पे सोचें ज़रा कि इस गाड़ी के अंदर उनको LCD पैनल में एंड्रॉयड सिस्टम ज़रूर देना चाहिए। एंड्रॉयड बहुत वाइडली यूज़ है पाकिस्तान में, जितने लोगों ने LCDs लगवाई हुई हैं गाड़ियों में उनमें से मेजॉरिटी लोगों ने एंड्रॉयड ही लगवाया है। एप्पल कार प्ले बहुत कम है, लेकिन स्टिल कंपनी अगर एप्पल कार प्ले के ऑप्शन नहीं दे सकते तो एंड्रॉयड तो कंपनी को ज़रूर देना चाहिए। दूसरी इसमें एक और लिमिटेशन है कि इसकी स्पेस कंजस्टेड है थोड़ी सी। इसकी जो लेग स्पेस होगी, सिटिंग स्पेस, ओवरऑल सिटिंग कैपेसिटी, इसमें ट्रंक भी शामिल हो जाता है, ट्रंक कैपेसिटी वो होंडा सिटी से कम है। ओवरऑल गाड़ी का साइज़ कॉम्पैक्ट साइज़ है, तो वो भी चीज़ आपको जहन में रखनी पड़ेगी कि अगर आपको साइज़ चाहिए तो फिर आपके लिए ये गाड़ी नहीं है। साइज़ के लिहाज से अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है तो उस लिहाज से आपको फिर इस गाड़ी या गाड़ी आपको सूट नहीं करेगी, आपको फिर एक बड़ा रूम वाली गाड़ी चाहिए जो कि होंडा सिटी है। तो इस तरह से इन फैक्टर्स को सामने रखते हुए आप डिसीजन अपना कर सकते हैं जो मैंने आपको बता दी। डिसीजन एट दी एंड आप नहीं करना है, डिसीजन मैंने नहीं करना कि आपको क्या चाहिए। मैं तो सिर्फ आपको यहाँ पे गाइडेंस दे रहा हूँ, आपको कुछ फैक्टर्स बता रहा हूँ जिनकी बेस के ऊपर आप अपना फैसला कर सकते हैं कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों को शेयर करें वीडियो। अगर किसी को कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, उसकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। बाकी अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।